बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक के बाद एक हिंदू नागरिकों की हत्या की खबरें आ रही हैं, जिसने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम का बयान सामने आया है, जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। मिर्जा फखरुल इस्लाम ने हिंदुओं की हत्याओं को छोटी और मामूली घटनाएं बताया है। उनका कहना है कि इन मामलों को मीडिया द्वारा जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके अनुसार बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं और इन्हें किसी एक समुदाय से जोड़कर देखना गलत है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और लगातार डर के माहौल में जी रहा है। पिछले करीब 18 दिनों में बांग्लादेश में कम से कम 6 हिंदू नागरिकों की हत्या हो चुकी है। सिर्फ सोमवार को ही 2 हिंदू व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले 4 अन्य हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आ चुकी थीं। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदू समुदाय के बीच भय और असुरक्षा की भावना और ज्यादा गहरी हो गई है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा फखरुल इस्लाम ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हत्याओं की घटनाओं को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यह सब मीडिया द्वारा फैलाया गया डर है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं छोटी मोटी हैं और इन्हें बड़ा मुद्दा बनाना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उनका दावा है कि बांग्लादेश में हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। फखरुल इस्लाम का कहना है कि मौजूदा अंतरिम सरकार के दौरान मुस्लिम समुदाय भी सुरक्षित नहीं है। उनके मुताबिक मुसलमानों को भी मारा जा रहा है और उनके साथ भी गंभीर अपराध हो रहे हैं। उनका तर्क यह है कि यह पूरी तरह से कानून व्यवस्था की समस्या है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने का मामला। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जिन घटनाओं की जानकारी सामने आई है उनमें बार बार हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया गया है। लगातार हो रही इन हत्याओं ने हिंदू समुदाय के भीतर डर और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये घटनाएं मामूली हैं तो फिर बार बार एक ही समुदाय के लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सोमवार रात की घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। 40 वर्षीय किराना दुकानदार सारथ मणि चक्रवर्ती पर तेज हथियारों से हमला किया गया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। सारथ मणि चक्रवर्ती कोई नेता या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक साधारण दुकानदार थे जो अपनी मेहनत से परिवार चला रहे थे। इस घटना ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि कुछ दिन पहले ही सारथ मणि चक्रवर्ती ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट में उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने जन्म स्थान को मौत की घाटी बताया था। उन्होंने लिखा था कि हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन डर के साथ जीना पड़ रहा है। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही डर उनकी जिंदगी की सच्चाई बन गया। उसी सोमवार को एक और हिंदू नागरिक राणा प्रताप बैरागी की भी हत्या कर दी गई। 2 अलग अलग जगहों पर हुई ये घटनाएं, लेकिन दोनों में पीड़ित हिंदू समुदाय से थे। इससे पहले भी 4 हिंदू नागरिकों की हत्या की खबरें सामने आ चुकी थीं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नागरिकों के बीच डर का माहौल है। कई लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। छोटे दुकानदार अपनी दुकानें जल्दी बंद करने को मजबूर हैं। माता पिता बच्चों को अकेले बाहर भेजने से घबरा रहे हैं। यह डर सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि कई हिस्सों में फैलता नजर आ रहा है। जब इन हालात के बीच एक बड़ा राजनीतिक नेता हत्याओं को मामूली बता देता है तो यह डर और ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि अगर उनकी जान चली भी जाए तो शायद उसे भी कोई गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। यही वजह है कि मिर्जा फखरुल इस्लाम के बयान की इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फखरुल इस्लाम ने इस मुद्दे पर भारत को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को केवल अवामी लीग के साथ ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी संवाद बनाए रखना चाहिए। उनके अनुसार भारत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को सिर्फ एक पार्टी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि असली मुद्दा क्रिकेट मैच या अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिया गया संदेश है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश को लेकर जो चर्चा हो रही है वह कुछ खास बयानों की वजह से बढ़ रही है। हालांकि इन राजनीतिक बयानों के बीच सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कितना सुरक्षित है। लगातार हो रही हत्याएं और नेताओं के ऐसे बयान यह संकेत देते हैं कि समस्या को गंभीरता से
से लेने के बजाय उसे हल्का करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब किसी देश में एक समुदाय के लोग बार बार हिंसा का शिकार हों और उनकी मौत को छोटी घटना बताया जाए तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता, यह सीधे सीधे मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन जाता है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नागरिक आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी जान की कोई कीमत है। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। मानवाधिकार संगठनों और कई सामाजिक समूहों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक हालात में कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा है। हिंदू समुदाय के कई लोग यह कह रहे हैं कि समस्या सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक सामाजिक भेदभाव, धमकी और डराने धमकाने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कई मामलों में लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। इन हालात में सवाल यह भी उठता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार और राजनीतिक नेतृत्व इस समस्या को सही मायने में समझ पा रहा है। अगर बड़े नेता ही हत्याओं को मामूली बता दें तो आम नागरिकों का भरोसा सिस्टम से उठना स्वाभाविक है। आज बांग्लादेश का हिंदू समुदाय सिर्फ सुरक्षा की मांग कर रहा है। वे किसी विशेष सुविधा की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी जान माल की रक्षा की जाए और उन्हें डर के बिना जीने का हक मिले। लेकिन मौजूदा हालात में यह मांग भी उनके लिए एक बड़ी उम्मीद बनती जा रही है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। इसे सिर्फ बयानबाजी से हल नहीं किया जा सकता। जब तक जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक डर और असुरक्षा का माहौल बना रहेगा। यह देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश सरकार और वहां का राजनीतिक नेतृत्व इस स्थिति से कैसे निपटा है। क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर इन हत्याओं को भी समय के साथ भुला दिया जाएगा।